कभी व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह के समष्टिगत हो जाता है। वो अपने आप में एक युग की तरह, अपने आप में एक संगठन, एक संस्था, एक विचार जो कि धरातल पे उतार लिया जाए और उसमें स्वयं को प्रस्तुत कर देना, अपने जीवन को होम कर देना, अपने आप को, अपने हर पल को, अपने सदगृहस्थ जीवन के बीच में रहते हुए संतुलन बनाने के नाम को आदरणीय जयप्रकाश जी बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारी भारतीय सेना ने जयप्रकाश जी का मार्गदर्शन किया और सन 1992 में सूर्या फाउंडेशन का अंकुरण हुआ। संकल्प था व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण। युवाओं की असीमित ऊर्जा को सही दिशा देने के लक्ष्य के साथ दिल्ली हरियाणा सीमा पर झिंझोली में सूर्या साधना स्थली की स्थापना हुई। ये स्थान सूर्या फाउंडेशन की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि जेपी सर ने जब साधना स्थली का निर्माण किया तो हरियाणा की बड़ी उपजाऊ धरती थी वो, और वहाँ के किसानों को लगा कि शायद फार्म हाउस बना रहे तो कुछ मतलब उन्नत किस्म की खेती वगैरह होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ देश भर के युवा आ रहे हैं, कोई अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनके मन में प्रश्न था। वो जयप्रकाश जी से पूछते थे कि ये इतनी अच्छी उपजाऊ ज़मीन आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो अच्छी खेती हो सकती है। तो जयप्रकाश जी कहते थे कि हाँ, मैं खेती कर तो रहा हूँ, यहाँ युवाओं की खेती कर। झिंझोली में प्रशिक्षण के दौरान युवाओं के बड़े वर्ग तक पहुंचने के लिए 15 दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप PDC का आयोजन आरंभ हुआ। इनका एक फौजी ट्रेनिंग जो मैंने चलवाई थी, तो ये पाया मैंने कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट जो आर्मी में जाने के लायक तैयार है, क्योंकि यही चाहिए था यंग लड़कों में। और फिर लीडरशिप कैसी बढ़ाई जाए, मेरा फोकस इसमें था कि ये देश के लिए कुछ करेंगे बाद में जा कर के। तो 99 में मुझे भी वो सौभाग्य मिला। मैं मणिपुर से चल के दिल्ली आया और मेरा बाकायदा सूर्या फाउंडेशन में इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद जो एक फ़ौजी की तरफ प्रशिक्षण होती है, जिसमें अनुशासन भी है, डिसिप्लिन भी है और एक अच्छा इंसान कैसे बनना, वो सब के गुण, बहुत संघर्ष भरा जो है प्रशिक्षण था। और बहुत लंबे 3-4 साल की प्रशिक्षण और पढ़ाई के बाद सूर्या फाउंडेशन के अलग अलग सेवा के कार्यों में हमको काम करने का, सीखने का, वो अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। सूर्या साधना स्थली झिंझोली कुछ ही समय में युवाओं के सर्वांगीण विकास का मॉडल बन गया। जयप्रकाश जी के साथ जुड़े विनीत गर्ग जी इस प्रशिक्षण के प्रमुख शिल्पकार बने। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए थे। विनीत जी ने इस प्रकल्प को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया। फलस्वरूप देश भर की विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं के युवा झिंझोली के प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित होने लगे। देश से प्रतिभावान छात्रों को प्रशिक्षित करने के बाद सूर्या स्कॉलरशिप स्कीम के लिए चुना जाने लगा। ट्रेनर बनने के लिए उन्हें एक और एडवांस ट्रेनिंग कैंप से तराशा जाता है। सांस्कृतिक विविधता का अनुभव देने के लिए भारत यात्रा भी इस प्रशिक्षण का अहम हिस्सा होती है। जयप्रकाश जी ने विकसित देशों में चलने वाले थिंक टैंकों को देखा, परखा, उनकी कार्य पद्धति को समझा, सरकार के साथ उनके समन्वय का अध्ययन किया। जो लोग रिटायर हो गए बड़े बड़े पदों में हमारे देश में, अच्छे, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, जुडिशरी में हो, किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, तो वो उनका जो अभी इन्होंने 20 साल 25 साल सर्विस कर ली है, तो
तो उसको क्यों ना हार्नेस किया जाए, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम दें उनको कि हम इन लोगों को बुलाएं और देश की समस्याओं पर विचार करें। द वाइटल नेशनल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे हैं देश में, उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको सरकार के पास भेजें या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको दें, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। तो ये बड़ा सक्सेसफुल हमारा रहा। हमने स्टार्ट डिफेंस से ही किया और ये आज हमारे पास 25-30 के करीब ऐसे विषय हैं जिन पर हम ये थिंक टैंक करते हैं। आर्थिक उदारीकरण की दौड़ में जहां शहरीकरण और शहर की तरफ पलायन बढ़ रहा था, वहीं जयप्रकाश जी के विचार के केंद्र में थे गांव, किसान, जैविक खेती, गाय, महिला स्वरोजगार, युवा प्रशिक्षण और बाल संस्कार। फलस्वरूप झिंझोली गांव से ही आदर्श गांव योजना की शुरुआत हुई। झिंझोली में आए बदलावों को देखते हुए आदर्श गांव योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ और फिर पूर्वोत्तर भारत में किया गया। सूर्या फाउंडेशन आदर्श गांव योजना का काम देश भर में 400 गांवों में संचालित हैं और हम 5 आयाम को लेकर के काम कर रहे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, समरसता, स्वावलंबन और पर्यावरण। गांव को संवारने के लिए शिक्षा, सामाजिक संस्कार, स्वास्थ्य, स्वावलंबन एवं समरसता लाने का काम किया गया। बालकों के लिए संस्कार केंद्र, युवाओं के लिए यूथ क्लब जैसे अनेक कार्यक्रमों से गांव में सुखद परिवर्तन आने लगे। गांव में स्वावलंबन और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से नई उम्मीदें जगी। अब तक 18 राज्यों के 200 से अधिक जिलों के 5000 गांवों तक आदर्श गांव योजना का कार्य पहुंच चुका है। लगभग 1000 स्वयं सहायता समूह, 3000 ग्राम समितियां, 3 लाख से अधिक युवा, 6 लाख से अधिक बालक बालिकाएं आदर्श गांव योजना से लाभान्वित हुए हैं। सूर्या फाउंडेशन ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए सफल प्रोजेक्ट, भूमि सुपोषण और डेयरी उद्यमिता जैसे प्रकल्प बनाए। आज से लगभग 3 दशक पहले सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन आदरणीय जयप्रकाश जी ने हम सबको ये बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब देसी खाद, देसी खाना और देसी गाय ये सबके प्रायोरिटी में होगा। और आज हम सब देखते हैं लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के सूर्या फाउंडेशन ने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में काम शुरू किया। सूर्या फाउंडेशन के प्रयासों से 100 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ग्राम विकास के कार्यक्रमों के तहत नेत्र शिविर, ब्लड डोनेशन, पशु चिकित्सा, गौरैया बचाओ जैसे अन्य सेवा कार्य भी हो रहे हैं। प्रकृति के शोषण और पर्यावरण के नुकसान के प्रति सचेत करने के लिए सूर्या फाउंडेशन ने प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए, जिसने आंदोलन का रूप ले लिया। फाउंडेशन ने जन भागीदारी के माध्यम से अब तक लगभग 4 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण, 400 से अधिक तालाबों का निर्माण और 250 से अधिक वाटर हार्वेस्टिंग उपक्रमों के माध्यम से जल स्रोत बढ़ाने का काम किया है। पिछले 20 वर्षों से 6500 से अधिक स्वच्छता कार्यक्रम लगातार चलाए जा चुके हैं। जयप्रकाश जी गांधी जी के प्राकृतिक चिकित्सा के विचार से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने महावीर प्रसाद पोद्दार जी के साथ प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास किया। मुझे लगता है 98 में नेचुरोपैथी का एक टास्क फोर्स बनाया और 2003 आते आते जयप्रकाश जी ने भारत जगाओ सत्याग्रह शुरू किया। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन 2003 में घोषणा होने के बाद और देश भर में आज मुझे लगता है कि लगभग 32 राज्यों में 500 डिस्ट्रिक्ट से भी अधिक स्थानों पर आज आईएनओ के छोटे या बड़े विंग है। लगभग 50,000 से भी अधिक मेंबर इसके साथ जुड़े हुए हैं।
एक कक्षा एक किताब के विचार से सूर्य भारती पुस्तकों का निर्माण। तो थिंक टैंक में चर्चा हुई कि बस्ते का बोझ कैसे कम किया जाए। तो मूल विचार ये लाया गया कि पहला बिंदु ये रहेगा, किताबें हमारी चाइल्ड सेंटर्ड होंगी, बाल केंद्रित होंगी। पहला काम बच्चे को आधार बना के करना है। जनजातियों के प्रति जनसामान्य का नजरिया पूर्वाग्रहों से ग्रसित एवं उपेक्षा भरा रहा है। जनजातीय बालकों को भी अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें समाज में उन्नत जीवन जीने का अवसर मिले, इस उद्देश्य से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अरवल्ली जिले में एवं मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीहोर जिले में सूर्या फाउंडेशन को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर विद्यालयों के संचालन का अवसर दिया। सूर्या फाउंडेशन वर्ष 2010 से वनवासी बालक और बालिकाओं के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। फाउंडेशन का विश्वास है कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मजबूत माध्यम है। या कोई वास्तव में प्राइवेट कोई संगठन वो इस प्रकार का प्रयत्न करे और उससे इतनी सफलता प्राप्त करे, यह मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी दूसरी संस्था है। सूर्य फाउंडेशन को और जयप्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई। व्यक्ति तो एक बिखरी हुई ऊर्जा का नाम होता है, लेकिन जब वो किसी संगठन, संस्था या कोई कार्य पद्धति, साधना के सूत्र को जीवन में धारण करता है अनुशासित होकर, तो वो ऊर्जा जो उसी को नष्ट कर रही होती है, वही ऊर्जा से वो नव सृजन करता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ये यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय परिवर्तन की भी है। ये केवल बदलाव का वादा नहीं बल्कि उसे जीने की प्रक्रिया है। सूर्या फाउंडेशन ने लाखों जिंदगियों को बदला है और यह बदलाव अनगिनत पीढ़ियों तक चलता रहेगा। सूर्या फाउंडेशन की ये यात्रा अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि जहां प्रकाश है वहीं जीवन है।